हाय गाइस, आज हम अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले वाले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। एपिसोड 2 के एक छोटे से पार्ट में एरन को दिखाया गया था। ये मैं पिछले बार कवर करना भूल गया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राइनर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ बोल रही होती है एल्ड्रियंस हमें छोड़ के पैराडाइज आइलैंड पर चले गए हैं, इसीलिए हमें इंटरनल जोन में रहना पड़ता है क्योंकि हम एल्ड्रियंस हैं। इसीलिए तुम्हारे डैड ने हमें छोड़ दिए क्योंकि वो एक मार्लियन थे, क्योंकि मार्लियन एल्ड्रियंस के साथ नहीं रह सकते। काश हम भी मार्लियंस होते। फिर राइनर सोचता है तब मैं भी एक सोल्जर बनना चाहता था क्योंकि मैं भी मार्लियन बनना चाहता था। फिर हमें राइनर की ट्रेनिंग के दिनों को दिखाया जाता है। फिर जीक कहता है मार्ले कुछ सालों में पैराडाइज आइलैंड पर हमला करने वाले हैं। हम 7 में से किसी 6 लोगों को अपना अपना टाइटन मिल जाएगा और हम आखिरकार मार्लियन बन जाएंगे। ये सुनकर राइनर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है आखिरकार हम मार्लियन बन जाएंगे। फिर गैलियार्ड कहता है हम में से कोई एक टाइटन नहीं बनेगा तो वो तुम हो, क्योंकि तुम में कोई भी खास बात नहीं है और तुम यहाँ तक मार्लियन को अपने वफादारी दिखाकर पहुंचे हो। जरा तुम मुझे देखो, मैं पैराडाइज आइलैंड के सारे राक्षसों को मार दूंगा। फिर राइनर कहता है क्या तुम हमारे मिशन को इंसल्ट कर रहे हो? मैं इसकी शिकायत कैप्टन से करूंगा, शायद तुम भी उन्हीं एल्डियंस में से हो। फिर गैलियार्ड उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसे और मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन मार्शल उसे रोक लेता है। फिर सभी वहाँ से चला जाता है लेकिन बर्थोल्ट राइनर के पास ही रुकता है। उसके बाद राइनर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी मार्लियन बनना है, मैं 13 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। और गैलियार्ड ने भी सही कहा, मैं एक लूजर हूँ। उसके बाद बर्थोल्ट कहता है गैलियार्ड डिसाइड नहीं करेगा किसे टाइटन मिलेगा और वफादारी भी बहुत जरूरी चीज है। फिर वो दोनों भागकर कहीं पर जाने लगता है। उसके बाद बर्थोल्ट कहता है क्या तुम सचमुच ही करना चाहते हो? तुम्हारे पास सिर्फ 13 साल होगा। फिर राइनर कहता है इतना वक्त काफी है एक हीरो बनने के लिए। मैं उन पैराडाइज राक्षसों को हटाकर पूरे दुनिया को बचाऊंगा, इससे मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व होगा। उसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे आसमान को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास आर्मिन आता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मार्ले का एक सैनिक कह रहा होता है बहुत बढ़िया, ये तो हमने जितना सोचा था उससे भी कई गुना पावरफुल है। फिर हम देखते हैं एमी को फीमेल टाइटन बना दिया जाता है। फीमेल टाइटन की पावर होती है वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है और ये काफी ज्यादा तेज है और अपने बॉडी पार्ट को हार्ड कर हमला कर सकती है और प्योर टाइटन को भी बुला सकती है लेकिन कुछ दूरी तक। और राइनर को आर्मर टाइटन का पावर दे दिया जाता है। आर्मर टाइटन का पावर होता है उसकी पूरी बॉडी आर्मर की है और ये भागकर किसी भी वॉल या गेट को तोड़ सकता है। मार्शल को जो टाइटन बना दिया जाता है। जो टाइटन की खास ताकत होती है वो अपने नाखूनों और दांतों से किसी भी चीज को तबाह कर सकती है और ये छोटा और तेज है। और जिक को बीस्ट टाइटन बना दिया जाता है। बीस्ट टाइटन की ताकत होती है वो अपने हाथों से दूरी के अटैक बहुत अच्छे से कर सकता है। और काट टाइटन बनाया जाता है पिक को। काट टाइटन की खास ताकत होती है वो बहुत दिनों तक अपने टाइटन फॉर्म में रह सकता है। बर्थोल्ट को क्लोसल टाइटन बनाया जाता है। क्लोसल टाइटन की खास ताकत होती है डिस्ट्रक्शन। ये सब देखकर मार्ले का एक सैनिक कहता है मुझे पैराडाइज आइलैंड के राक्षसों के लिए बुरा लग रहा है। एक दिन ये मॉन्स्टर अचानक से आएंगे और उन सभी को मार देंगे। उसके बाद मगध कहता है ये सभी पिछले सभी टाइटनों से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम इन बच्चों को फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए क्यों भेज रहे हैं। अभी तुमने देखा इन्हीं बच्चों ने एक देश का नामो निशान मिटा दिया। राइनर के आर्मर टाइटन बनने की वजह से गैलियार्ड बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है तुम तो सबसे पीछे थे, तुम आर्मर टाइटन कैसे बन सकते हो? उसके बाद राइनर कहता है नहीं तुम सबसे पीछे थे। उसके बाद गैलियार्ड उसे मारने जाता है लेकिन मार्शल उसे रोक लेता है। फिर मार्शल राइनर से सॉरी कहता है। फिर सभी वॉरियर्स की शहर में एक रैली निकाली जाती है। उसके बाद राइनर अपने डैड के पास जाता है और कहता है देखो डैड मैं एक मार्लिये का सोल्जर बन गया, अब हम साथ में रह सकते हैं। उसके बाद उसका डैड कहता है क्या तुम्हें उस औरत ने यहाँ भेजा है? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है? इसके लिए उसने तुम्हें एक सोल्जर बना दिया। अगर उन्हें पता चला मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं इतनी जल्दी भागूंगा कि तुम कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। ये सब सुनकर राइनर को बहुत बुरा लगता है। मिशन पर निकलते हुए राइनर सोचता है चाहे मेरे डैड मेरे साथ हो या ना हो, मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे आर्मर टाइटन बनाया गया है। पैराडाइज आइलैंड के उन राक्षसों को खत्म करने के बाद सभी मुझे हीरो मानेंगे। फिर मार्शल, एनी, बर्थोल्ट और राइनर पैराडाइज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बर्थोल्ट कहता है अगर हमने वॉल को तोड़ भी दिया तो हमें कैसे पता किंग फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज नहीं करेगा। उसके बाद राइनर कहता है अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, मार्ले के रिसर्च पर भरोसा रखो। मार्शल कहता है कल हम वॉल पर अटैक करेंगे। ये सुनकर सभी के चेहरे पे खामोशी छा जाती है। उसके बाद राइनर कहता है अब तुम लोग ये मत बोलना तुम लोग
लोग पैराडाइस आइलैंड के राक्षसों को मारने में हिचकिचा रहे हो। हम सभी को पता है इन राक्षसों ने क्या किया है और दुनिया ने हमें चुना है इन्हें सजा देने के लिए। उसके बाद बर्टोल्ट राइनर से माफी मांगता है और कहता है उसने राइनर को सभी के सामने अच्छा दिखाया ताकि उसे आर्मर टाइटन मिल सके और वो अपने भाई गैलियार्ड को बचा सके। मुझे माफ कर देना राइनर। राइनर कहता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। उसके बाद राइनर के पीछे एक टाइटन निकल कर आता है। वो टाइटन राइनर को खाने की कोशिश करता है लेकिन मार्शल उसे हटाकर खुद टाइटन का खाना बन जाता है। फिर राइनर डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसे लगता है एरी और राइनर को भी टाइटन ने खा लिया है, अब वो भी मारा जाएगा। ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन तभी एनी राइनर को लात मारती है। आज कमाल हो गया, तुमने पहली बार मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रेस में हराया है। अगर हम सब उस वक्त टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते तो हम जो टाइटन को नहीं खोते। मार्शल मारा गया। उसके बाद राइनर कहता है लेकिन उन लोगों ने कहा था ओवल के इतने पास टाइटन नहीं होगा। उसके बाद एनी कहता है क्या फर्क पड़ता है, हमें जाकर उस टाइटन को ढूंढना चाहिए। जिस टाइटन ने भी उसे खाया होगा वो अभी तक इंसान बन चुका होगा। हम उसे लेकर दोबारा से मारने चलेंगे। बिना लीडरशिप के ये मिशन पूरा करना इम्पॉसिबल है। राइनर उन दोनों से कहता है हमें ये मिशन पूरा करना ही होगा। उसके बाद एनी कहता है हाँ सही बात है, अगर हम इस मिशन को बिना पूरा किए जाएंगे तो तुम्हें किसी और को खिला दिया जाएगा और आर्मर टाइटन कोई और बन जाएगा। उसके बाद राइनर कहता है ये सब मेरी गलती नहीं थी, तुम दोनों भी मेरे साथ वहाँ से भाग गए थे, तुम दोनों भी किसी और को खिला दिए जाओगे। उसके पीछे जाकर भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो इंसान जो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो हम सबके टाइटन भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद बर्टोल्ट कहता है कोई भी एक बार में टाइटन की पावर का इस्तेमाल करना नहीं सीख सकता। उसके बाद राइनर कहता है लेकिन तुमने भी तो एक ही बार में कोलोसल टाइटन के पावर का यूज करना सीखा था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मिशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एनी कहती है तुम्हारी वजह से ही हमने जो टाइटन को खो दिया, तुम बस हमें डरा रही हो ताकि तुम बच जाओ। एक एक कर एनी राइनर को मारने लगती है। मार मार कर राइनर की काफी बुरी हालत कर देती है। उसके बाद एनी जाने लगती है लेकिन राइनर तभी पीछे खड़ा हो जाता है। एनी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। राइनर एनी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। राइनर मर चुका है, अगर तुम्हें मार्शल की जरूरत है तो मैं बनूंगा मार्शल और हमें घर जाने के लिए मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें सीजन 1 वाली सीन को दिखाई देता है जिसमें कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन मिलकर ओवर को ब्रेक कर रहा होता है। उसके बाद बर्टोल्ट कोलोसल टाइटन के बॉडी से बाहर आता है और तभी उसके पीछे से स्माइली टाइटन गुजरती है जो कि शिगार सिन्हा के अंदर जा रही थी। उसके बाद राइनर भी शिगार सिन्हा के अंदर आ जाता है। उसके बाद राइनर मन में कहता है मैं जल्दी से जल्दी एक वॉरियर बनना चाहता था ताकि मैं मार्ले बन सकूं और मैं अपने मॉम डैड के साथ रह सकूं, लेकिन मेरे पापा ये नहीं चाहते थे और मेरे मॉम को ये अच्छे से पता था। मुझे वॉरियर बनना ही नहीं चाहिए था, मुझे आज मर जाना चाहिए था। आखिर मुझे मार्शल ने क्यों बचाया और उसने मुझसे माफी क्यों मांगी। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, मरने से पहले मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। उसके बाद एनी को होश आ जाता है और बर्टोल्ट उसे बताता है वो ओवर रोज के अंदर है। उसके बाद राइनर उनसे माफी मांगता है और कहता है मैं एक असली वॉरियर बनूंगा और ओवल तोड़ने के बाद उन्हें खुश होना चाहिए लेकिन वो लोग दुखी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी राइनर, एनी और बर्टोल्ट को बताता है उसका घर पहाड़ों में था, वलमारिया में ईस्ट की तरफ। सुबह का वक्त था जब जानवर चीखने चिल्लाने लगे और जब मैंने खिड़की खोली तो टाइटन मेरे सामने थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन मुझे यही याद है मैं वहाँ से भाग गया अपने 3 बच्चों को छोड़कर, वो सब भी तुम्हारी उम्र के ही थे। फिर हम देखते हैं एनी कैनी का पीछा कर रही थी लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है, लेकिन कैनी को ये पहले ही पता चल गया था और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसके बाद एनी कहती है मैं एक धनुशाला में पैदा हुई थी, मेरी मम्मी ने मुझे मेरे पापा के बारे में बताया, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गई वो तुम ही हो। लेकिन कैनी समझ जाता है वो झूठ बोल रहा है और उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। उसके बाद एनी उसे लात मारने की कोशिश करता है लेकिन दीवार पर लगता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैनी भी उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद हम बर्टोल्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से सोता है, इसीलिए कुछ लोग उसे देखकर बात करने लगते हैं। उसके बाद राइनर वहाँ पर आता है और बर्टोल्ट को उठाता है, फिर वो तीनों कहीं पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद एनी कहती है जब तुम लोग अपने दोस्तों के साथ थे तब मैं कैपिटल में घूम रही थी और अब मैं नहीं घूम पाऊंगी उस आदमी की वजह से। चलो जो कुछ भी हमें पता है हम जाकर मार्ले को बता देते हैं, मार्ले खबर सुनकर खुश हो जाएंगे। उसके बाद राइनर कहता है इसके लिए हमें और उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एनी कहती है हाँ और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त मारे जाएंगे। उसके बाद राइनर कहता है वो सब मेरे दोस्त नहीं है, वो सब राक्षस है, उनका भरोसा जीतने में कोई बुराई नहीं है बल्कि तुम्हारा अकेले काम करना ज्यादा खतरनाक है। फिर वो सभी सोने के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें ट्रेनिंग के दिनों को दिखाया जाता है जिसमें एरन गिर जाता है। उसके बाद राइनर उसके पास आता है और कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद एरन कहता है राइनर आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो, मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे और मिकासा के जितना स्ट्रॉन्ग होने के लिए? मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं बिना कुछ करे ही मर जाऊंगा। राइनर कहता है जो तुम्हारे दिल में आए वही करो। उसके बाद राइनर खुद को गोली मारने की कोशिश
कोशिश करता है। जिस घर में राइनर होता है उसी घर में फाल्को एक पंच मारता है और सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फाल्को को देखकर राइनर खुद को गोली नहीं मारता। उसके बाद फाल्को चलते चलते हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है। वो आदमी जिसकी फाल्को ने मदद की थी, जंग की वजह से उसके दिमाग की हालत खराब हो गई थी, वो फाल्को को हाय कहता है और मैं आपको बता दूं यही आदमी एरन है। फाल्को उसके पास जाता है और कहता है तो अभी तुम ठीक हो, कुछ ही महीनों में तुम्हारी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, और एक बात, फाल्को को नहीं पता है इसका नाम एरन है। एरन फाल्को को बताता है उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है, वो बस नाटक कर रहा है ताकि उसे अपने घर ना जाना पड़े। वो अभी रेडी नहीं है अपने परिवार वालों से सामना करने के लिए। एरन फाल्को से पूछता है क्या तुम ये बात डॉक्टर को बता दोगे? फाल्को कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। एरन कहता है तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से हुआ? फाल्को कहता है हाँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं एक कैंडिडेट से बहुत पीछे हूँ। एरन कहता है सुनकर अच्छा लगा, तुम एक अच्छे आदमी हो, अब तुम एक लंबे समय तक जियोगे। फाल्को कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता वो सिलेक्ट हो। एरन कहता है लेकिन क्यों, क्या वो एक लड़की है? फाल्को कहता है हाँ, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मशहूर है, उसने जंग में बहुत ही बड़ा काम किया था और हर किसी को लगता है उसे अगला आर्मर टाइटन मिलेगा और मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ भी बदल नहीं पाऊंगा। उसके बाद एरन कहता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ यही सोच रहा हूँ, इन सभी की ऐसी हालत की हुई है, इन सभी की बॉडी और माइंड खराब हो चुकी है, इन सभी की आजादी छीन चुकी है, कोई भी जंग में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, कोई भी जंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन सभी लोग ये जानकर नहीं जाते कि वो नर्क में जा रहे हैं। कुछ लोग जबरदस्ती भेज देते हैं उन्हें इन नर्क में और कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं इन नर्क में। लेकिन नर्क के आगे क्या है ये तो हमें जाकर ही पता चलता है। आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं।